Let us see this question, students. Two fair six-faced dice A and B be thrown simultaneously. दो फेयर सिक्स फेस डाइस है. फेयर सिक्स फेस डाइस कहने का मतलब है कि जो हम यहाँ डाइस कंसिडर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है. मतलब कि आपके पास जो डाई है उसके सिक्स फेसेस है और जो उनके सिक्स फेसेस है उन सिक्स फेसेस पे सिक्स इंटीजर्स हैं और जो इंटीजर्स वो कहाँ से कहाँ वेरी करे फ्रॉम 1 to 6. और फेयर डाई कहने का मतलब है जब भी उसको रोल किया जाएगा तो हर एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है. अब उनको साइमल्टेनियसली थ्रो किया मतलब एक साथ थ्रो किया है. ठीक है. इफ इवन इज द इवेंट दैट डाई ए शोज अप 4. इवन इवन क्या इवेंट है? इवन ये इवेंट है कि डाई 1 शोज अप 4 इज द इवेंट दैट डाई 1 या ए बोल दो लो डाई ए शोज अप 4. ओके. E2 क्या है? E2 एक इवेंट है डाई बी शोज अप 2. ओके. E3 क्या इवेंट है? E3 इवेंट है सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज ओड. सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज ओड. ओके. फिर इसके बाद बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू के लिए बात कर रहा है. इवन एंड E3 यहां पर ये एंड नहीं आ रहा है. आर इंडिपेंडेंट. इवन E2 E3 आर इंडिपेंडेंट. इवन एंड E2 आर इंडिपेंडेंट. E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. आपको पता है अगर कोई भी दो इवेंट्स या तीन इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो क्या होता है उनके साइमल्टेनियस अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के. तो ये सिचुएशन है यहां पर. ठीक है जी. अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ ई कितना होगा जरा बता सकते हैं? ये बोल रहा है कि पहली डाई पे 4 आए. पहली डाई पे 4 वो तो फिक्स हो गया. अब बाकी सेकंड डाई पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. तो टोटल कितने केसेस हो गए? 6 केसेस हो गए यहाँ पर. अब सेकंड इवेंट में सेकंड डाई उस पर 2 फिक्स हो गया तो फर्स्ट पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. तो टोटल कितने केसेस हो गए यहाँ पर? 6 केसेस. अब एन ऑफ 3. एन ऑफ 3 में वो बोल रहा है कि एन ऑफ 3 बताना है. अब इवेंट 3 क्या था कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज ओड. अच्छा एक बात बताओ. दो प्लेसेस है. इस प्लेसेस पे भी नंबर आएंगे इस प्लेसेस पे भी नंबर आएंगे और आपको पता है जो नंबर आएंगे या तो इवन होंगे या ओड होंगे. तो ओड सम चाहिए. तो ओड सम कब आएगा? इवन प्लस ओड होगा तभी तो ओड सम आएगा. हाँ है ना. अब पहले डाइस पे इवन आने के कितने केसेस हैं? इवन कितने तरीके से आ सकता है? 3 तरीके से. ठीक है. और यहां पर सेकंड डाई पे ओड कितने तरीके से आ सकता है? 3 तरीके से. तो टोटल कितने केसेस हो गए यहाँ पर? 9. अब ऐसे भी तो हो सकता है फर्स्ट डाई पे ओड आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए? इवन. तो अगेन इसके कोरस्पॉन्डिंग भी कितने केस हो जाएंगे? 9. तो इन टोटल कितने केस हो गए ये इवेंट E3 के लिए? 18. सो एन ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा. चलिए अब इवन E3 इवन E2 E3. ठीक है. इवन इवन E2 E3 ये भी बना लेते हैं जरा. इवन E2 E3 का मतलब क्या है कि तीनों इवेंट्स एक साथ हो जाए. इवन E2 E3 ये बोल रहा है कि पहली डाई पर क्या दिखे? 4. दूसरी डाई पर क्या दिखे? 2. और इनका सम भी क्या हो जाए? ओड. ऐसा हो सकता है? नहीं. कोई केस नहीं आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग. तो भाई एन ऑफ ई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. तो देखो यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज पता चल गई. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 निकाला जाता ये तो 0 आता. और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालो तो ये कितना आएगा? ये अपने पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगा 6/36 क्योंकि टोटल केस तो 36 ही है ना. E2 6/36 और E3 कितना आ जाएगा? 18/36. अब इतना तो कंफर्म है ये जो प्रोडक्ट है ये 0 के इक्वल तो नहीं होगा. तो इसका मतलब P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 किसके इक्वल नहीं है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 E2 E3 के प्रोडक्ट के. तो इससे तो क्लियर ही हो गया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी? सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी. पॉइंट क्लियर है. और देखो इसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो यहां से क्लियर हो गया ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था. ठीक है. तो हम लोगों ने थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और देखिए बाकी ऑप्शन चेक करने से बच गए. थैंक यू स्टूडेंट्स.